अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशवासियों को संबोधित करते हुए बताया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका की सुरक्षा और आजाद दुनिया की हिफाजत के लिए क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सेना द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किए हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। इस ऑपरेशन का लक्ष्य दुनिया का नंबर 1 आतंकवाद प्रायोजक देश ईरान था। पिछले 4 हफ्तों में हमारी सेनाओं ने युद्ध के मैदान में तेज, निर्णायक और जबरदस्त जीत हासिल की है, ऐसी जीत जो बहुत कम लोगों ने पहले कभी देखी होगी। क्या है ट्रंप का दावा? उन्होंने आगे कहा कि आज रात ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना तबाह हो चुकी है और उनके नेता, जिनमें से ज्यादातर और जिस आतंकवादी शासन का वे नेतृत्व करते थे, वे अब मारे जा चुके हैं। जब हम बात कर रहे हैं, ठीक उसी समय इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर उनका कमांड और कंट्रोल पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता में भारी कमी आई है और उनकी हथियारों की फैक्ट्रियां तथा रॉकेट लॉन्चर टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। अब उनमें से बहुत ही कम बचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि युद्ध के इतिहास में पहले कभी किसी दुश्मन को महज कुछ ही हफ्तों के भीतर इतने स्पष्ट और विनाशकारी बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि 2-3 हफ्तों तक ऑपरेशन फ्यूरी जारी रहेगा। अभी ईरान से युद्ध विराम नहीं हुआ है। हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। ईरान पर क्यों हुआ हमला? उन्होंने कहा कि ईरान में अपने ही 45,000 लोगों की हत्या की। बेरूत में मरीन बैरक पर हुए बम धमाके में 241 अमेरिकियों की हत्या और सड़क किनारे लगाए गए बमों से हमारे सैकड़ों सैनिकों के नरसंहार के पीछे उन्हीं के गुर्गे थे। वे यूएसएस कोल पर हुए हमले में भी शामिल थे और उन्होंने अनगिनत अन्य जघन्य अपराध किए, जिनमें 7 अक्टूबर को इजरायल में हुई भयानक और खूनी क्रूरता भी शामिल है। एक ऐसी घटना जिसे ज्यादातर लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। ट्रंप ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा कूटनीति का रास्ता ही रहा है। फिर भी उस शासन ने परमाणु हथियारों की अपनी लगातार खोज जारी रखी और किसी भी समझौते के हर प्रयास को ठुकरा दिया। इसी कारण से जून में मैंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर हमला करने का आदेश दिया। उन खूबसूरत B-2 बम वर्षकों ने शानदार प्रदर्शन किया। हमने उन परमाणु स्थलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उस शासन ने एक बिल्कुल अलग जगह पर अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से बनाने की कोशिश की, जिससे ये साफ हो गया कि उनका परमाणु हथियारों की अपनी खोज को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वे तेजी से पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का एक विशाल भंडार भी बना रहे थे और जल्द ही उनके पास ऐसी मिसाइलें होती जो अमेरिकी धरती, यूरोप और पृथ्वी पर लगभग किसी भी अन्य जगह तक पहुंच सकती थी। क्या थी ईरान की रणनीति? ट्रंप ने कहा कि ईरान की रणनीति बहुत साफ थी। वे जितनी हो सके उतनी मिसाइलें बनाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। जितनी संभव हो उतनी लंबी दूरी वाली मिसाइलें बनाई और उनके पास कुछ ऐसे हथियार थे जिनके बारे में किसी को यकीन ही नहीं था कि वे उनके पास है। हमें अभी अभी इस बारे में पता चला। हमने उन्हें खत्म कर दिया। हमने उन सभी को खत्म कर दिया ताकि कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत न कर सके और वे एक परमाणु बम, एक परमाणु हथियार को पाने की होड़ में लगे थे। वे बिल्कुल दहलीज पर पहुंच चुके थे। सालों से हर कोई कहता रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, लेकिन अंत में अगर समय आने पर आप कार्रवाई करने को तैयार नहीं है तो ये सब बस कोरे शब्द ही रह जाते हैं। 2015 में खाई थी कसम। जिस पहले दिन 2015 में मैंने राष्ट्रपति पद के लिए अपने चुनाव अभियान की घोषणा की थी, उसी दिन मैंने ये कसम खाई थी कि मैं ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। ये शासन पिछले 47 सालों से अमेरिका का नाश हो,
इजराइल का नाश हो के नारे लगाता आ रहा है। वेनेजुएला पर क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति? ट्रंप ने मौजूदा हालात पर चर्चा करने से पहले मैं अपने सैनिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वेनेजुएला देश को कुछ ही मिनटों में अपने कब्जे में लेने का शानदार काम किया। वह हमला तेज, जानलेवा, जोरदार था और पूरी दुनिया में हर किसी ने उसकी तारीफ की। अपने पहले कार्यकाल के दौरान अपनी सेना को फिर से मजबूत बनाने के बाद अब हमारे पास दुनिया में कहीं भी सबसे मजबूत सेना है। उन्होंने आगे कहा कि अब हम वेनेजुएला में वेला के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सही मायने में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं। हम भारी मात्रा में तेल और गैस के उत्पादन और बिक्री में बहुत अच्छा तालमेल बिठा रहे हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। अब हम मध्य पूर्व पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है और फिर भी हम वहां मदद के लिए मौजूद हैं। हमें वहां रहने की जरूरत नहीं है, हमें उनके तेल की जरूरत नहीं है, हमें उनके पास मौजूद किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम वहां मदद के लिए हैं।